बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक GTV की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से। और हमें उम्मीद है कि आपकी ये ईद खुश खुर्रम गुजर रही होगी अपनी फैमिली के साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और इसी तरह से अल्लाह ताला हम सबको ऐसी हज़ारों ईदें मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। और मेरा ये अर्ज़ पाक, ये मेरा पाक प्यारा पाकिस्तान इसी तरह से जो है वो अपनी खुशियों को, अपनी ईदों को सेलिब्रेट करता रहे। वो जो कहा है ना, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो रमज़ान के मुताबिक कर लो तो आपकी हर दिन जो है वो ईद की तरह से गुजरेगा। तो एक ऐसी ईद है और उम्मीद करते हैं कि जनाब इस ईद पे जो है हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी अता फ़रमाए और पाकिस्तान इसी तरह से जो है वो फ्लरिश करता रहे, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम इसी तरह से बुलंद होता रहे और पाकिस्तान के जो नामवर सितारे हैं वो पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। और आज ईद का खुसूसी मौका है, तो आज ईद पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। और आप जो भी क्रिकेट खेलता अगर आप उससे बात करें तो ये वो शख्सियत है कि जो सभी इनको प्यार करते हैं, सभी इनको पसंद करते हैं और इनके जो मुखालफिन हैं वो भी ये बात कहने पे मजबूर हैं कि साफ गो आदमी है, सच्चे आदमी है, जो बात करते हैं दिल से करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे बहुत ही अपने राशिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान, आपको और तमाम शायकीन को, क्रिकेट के और जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले GTV के, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो और अच्छा दिन गुजरे सबका और एक दूसरे का ख्याल रखें। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया अपने शो में। सर हमारे लिए बड़ा ऑनर है, लेकिन आपने हमें स्टम्प कर दिया क्योंकि हमारा तो प्लान ये था कि हम इस्लामाबाद आते, आपके साथ ईद करते, लेकिन आप चूंकि अपनी फैमिली के साथ इस वक्त मस्कत ओमान में मौजूद हैं आप, तो इसलिए हमें आपको बजरिया वीडियो लिंक लेना पड़ा। उसके लिए भी हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इतनी दूर से बैठे। आपकी मतलब कि यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद हैं, अजहर आफ्ताब हैं, यहाँ पे शहजाद हैं जो कि मलीजियम खाना से खेलते थे, खालिद रशीद हैं, तारिक हुसैन है, सब यहीं पे हैं। तारिक हुसैन मेरे अंडर 14 के कैप्टन भी हैं वैसे राशिद भाई, और आप ये मुझे बता रहे हैं या मुझे ललचा रहे हैं? ललचा रहा हूं। राशिद भाई, जरा बात करते जरा उस राशिद लतीफ़ की कि जिनको कोई इस वक्त नहीं जानता था, एक आम बच्चे की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा, जो जाहिर सी बात है जो ईद के लिए अपने माँ बाप के साथ रिक्वेस्ट करता होगा ईद के कपड़ों के लिए और पहले रमज़ान में ही शोर मचा देता होगा कि मुझे ईद के कपड़े चाहिए। वो उस राशिद लतीफ़ की ईद क्या थी जो स्टार राशिद लतीफ़ नहीं थे? यार स्टार तो हुए ही नहीं कभी भी, लेकिन ये है कि यार बड़े सही बात है, जो हमारा इलाका आपने देखा हुआ है, आप आए हुए भी हैं, मोइनाबाद, मलीर और हमारे मशहूर और मारूफ मार्केट है लियाकत मार्केट, ठीक है, वहाँ जाया करते थे। बिल्कुल यार वो डिफरेंट ईद हुई है। अभी तो आजकल तो ईद कार्ड भी नहीं होते जो एक हफ्ते पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दिया करते थे, एक हफ्ते के बाद मिला करते थे ईद कार्ड वगैरह। वो भी बड़ा शौक रहा है इंडियन अदाकारों के तस्वीर होती थी, पाकिस्तानी होती थी, खिलाड़ियों के पोस्ट कार्ड मिला करते थे, वो भी बड़ा वेटेज है। वो जमाना चला गया। फिर अब जो बात की ना ईद की खुशियों की, जूते, बिल्कुल हम जूते का शौक था और सर्विस बाटा जो भी उस जमाने में मिलते थे, कॉर्नर स्पोर्ट्स से हम लेके आते थे वहां पे कोने पे। तो सारी यादें यार, बिल्कुल सही कहा कि वो जो चीजें हैं वो वापस आ नहीं सकती। और वो खुशियां, जाहिर सी बात है, आपका एज बढ़ जाती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जो अपने लिए आप सोचते थे, फिर उसके बाद माँ बाप होते हैं, फिर उसके बाद फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो डिवाइड हो जाती है आपकी लाइफ। तो वो जो बचपना है ना, वो लौट के वापस तो आना नहीं है, उसकी बातें तो कर सकते हैं। अच्छा राशिद भाई, आपको ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं कि उस ईद का जो मज़ा था, अब आप जितने ही मतलब आप पैसे खर्च कर लें, जितने महंगे आप कपड़े पहन लें, जितने मर्जी आप अच्छे खाने खा लें, लेकिन जो उस ईद का मज़ा था ना, अब वो इस तरह मज़ा फील नहीं होता। क्या आप भी ऐसे ही फील करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ख्वाहिश होती थी ना कि आपकी ख्वाहिशात कितनी हैं, फिर हल्के हल्के जब एज बढ़ती है आपकी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, फिर दूसरों की ख्वाहिशात के ऊपर आप काम करते हैं। आपके माँ बाप होते हैं या बच्चे या वाइफ होती है, फिर उसके लिए आप कोशिशें करते हैं। ईद पे भी अब आप भी निकले, मैं भी निकलूं, तो अपने लिए तो कुछ भी नहीं लेता ना इंसान। कोशिश करता है कि रमजान अच्छे से गुजरे, आप ज़कात अच्छी तरीके से दें, लोगों के राशन जो होता है वो अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंच जाए। ये बहुत अहम चीजें हैं लाइफ की। जिस तरह से आप पहनते हैं, जो आप खाते हैं, वही चीज दूसरों को भी फराहम की जाए।
फिर जो आपकी जो ख्वाहिशात थी पहले के हम ये जोड़ा लेंगे, तो वो अब बच्चों के ऊपर है, बच्चों से पूछते हैं क्या क्या चाहिए, तो उनके लिए शॉपिंग होती है। तो जो भी चीज होती है लेनी पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा फर्क आ गया है। अब टाइम भी चेंज हो गया, अब लोगों की ख्वाहिशात भी चेंज हो गई हैं। अब पहले जमाने में, पहला जमाना क्या, तो ज्यादा 20 साल 25 साल पहले अगर जाते हैं तो वो ये रूटीन थी कि एक साथ, अब स्पेशली कराची की बात करते हैं, एक साथ ईद गुजारते थे, एक साथ रमजान गुजरता था, एक साथ खेलते थे। फिर उसके बाद लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो गई और अब लाइफ टोटली चेंज हो गई। लेकिन खुशियां, मज़ाहिब अथवा जो जो चीजें हैं वो अपनी जगह है, वो उनको पूरा तरीके से मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, जैसे हम जब छोटे थे या उस जमाने जो ट्रेंड था, आपको भी मालूम है कि जो ट्रेंड था उस जमाने वो 25 पैसे के और 50 पैसे के जो ईद कार्ड होते थे, तो राशिद लतीफ़ किसके ईद कार्ड खरीदते थे? उस जमाने के एक्ट्रेसेस के ईद कार्ड खरीदते थे, क्रिकेटर्स के खरीदते थे, या किसी और के ईद कार्ड खरीदते थे? क्या, तो मलिर के जो बंदे ना सोचता भी वैसे ही, शाहिद अदाकार और वही मुराद तुम्हें पता ही है कि अपने ये इनके ज्यादा थे। फिर बाद में ना हमारे जो कैरी पकर के स्टार थे उनके पोस्ट कार्ड आने लगे थे, ईद कार्ड नहीं। जहीर अब्बास हो गए, इमरान खान, माजिद खान हो गए, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, जावेद मियाँदाद, ये कैरी पकर के हमारे उसके कैरी पकर के फिर काउंटी में जो खेलते थे ये सुपर स्टार्स थे हमारे। तो इनके बहुत ज्यादा शुरू हो गए, तो खरीदना शुरू किए। फिर क्रिकेटर्स आता था, मैगजीन, अखबार वतन, बस ये शौक था। लेकिन जो बात की आपने ईद कार्ड की, शाहिद और वहीद मुराद के तो याद है मुझे। अच्छा राशिद भाई, इंडियन उस जमाने में इंडियन इतनी ज्यादा फिल्में आती नहीं थी। पाकिस्तान में वीसीआर का ट्रेंड था, और वो ट्रेंड पता ही है आपको ना, 35 रुपए 40 रुपए का एक रात के लिए किराए पे आता था। उसके बाद 3 टेप्स होती थी, वो यार अलग जमाना था, क्यों याद करा रहे हो? अच्छा राशिद भाई, होता है कि जिस तरह क्रिकेटर होते हैं, अमूमन क्रिकेटर जो होते हैं उस जमाने में इतनी रमजान क्रिकेट होती भी नहीं होगी, तो क्रिकेटर्स जो स्टॉल वगैरह भी लगाते होंगे, कभी ऐसा हुआ? नहीं यार, बहुत बहुत सलमा बहुत क्रिकेट खेली है। मेरी याद है, मैं होता था, आमिर हनीफ भी खेलते थे आज जब आते थे हमारे लिए या किसी और टीम के लिए, यूनुस हो गया, फरहान आदिल हो गया, ये हम लोग एक साथ जब खेला, आले हैदर हो गए, मलियम खान, मोहम्मद अली हो गए, बहुत सारे प्लेयर थे, जमाल जैदी हो गए, ये सारे हम लोग सब साथ खेलते थे। हम लोग कभी कभार, ये मैं उस जमाने की बात करूँ कि वहीद मिर्जा, तारिक आलम फेड आउट हो चुके थे उस जमाने में। वो इतने एक मैच 30 दिन में 30 मैच हो जाते थे, दिन में भी मिला लें, रात के भी मिला लें। और कराची जिमखाना हो, इस्लामाबाद सुपर कप हो, मलिर स्पोर्ट के ग्राउंड पे हो, पाक स्टार पे हो, ब्राइट का हो, आफाक मेमोरियल इकबाल भाई कराते थे, वो टूर्नामेंट हो जाए, फिर रात के मलिर में सऊदाबाद आरसीडी हो गए, गोल ग्राउंड हो गए, बेतहाशा हमारी ईदगाह के ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मैचेस खेले, पंजाब के ग्राउंड पे खेले। तो वो टाइम नहीं आ सकता है यार। वो जो क्रिकेट थी बहुत हाई क्वालिटी, तो 5 से 10 हजार लोग मैच देखने आया करते थे, और वो वाकई में वो चीज नहीं आ सकती। बहुत क्रिकेट खेली, टेप बॉल, टेनिस बॉल, हार्ड बॉल, वो कभी कभार सोचता हूँ यार इतना कैसे खेल लेते थे रोजा। अभी सुना है कि कुछ लोग डे के मैच में रोजा नहीं रखते, हमारे सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई रोजा ना रख के मैच खेल रहे। हर कोई रोजा रख के पूरे एफर्ट करके खेलते थे, बिल्कुल। और पैसा भी नहीं था, अपना क्लब पैसा लगा था। अभी तो लोगों को पैसा मिल के खेल रहे हैं ना, इतना पैशन था क्लब का खेलने का, इतना ज्यादा आप वो कोशिश करते थे, तो वो टाइम चला गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद भाई। जब बात कर रहे हैं रमजान क्रिकेट की, जो मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था राशिद भाई के, जब मैंने देखा था कि एक राशिद लतीफ़ विकेट कीपर है, मलिर जिम खान है, कि उस वक्त ये पाकिस्तान नहीं खेलते थे और शायद इतना ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन इनकी जो धूम थी वो इलाके में बहुत थी। मलिर से निकल के इनकी शौहरत जो थी वो क़ुर्ब जवार के तमाम तर इलाकों में पहुँच चुकी थी। और मुझे याद है कि जब रमजान क्रिकेट की बात करें, पंजाब ग्राउंड पर वहीं पर बड़ा इनके कांटे का मैच था, पाक जिम खाना से जो तौसीफ अहमद साहब की टीम थी, और इनके मैच और तो पाक जिम खाना के मैच ऐसे होते थे जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, लाहौर और कराची के मैचेस हो रहे हैं। और उसी रमजान मैच में एक कैच गिरा दिया था एजाज अहमद ने। अगर राशिद भाई आपको याद हो, उसमें जो एजाज ने कैच गिराया था उसमें बड़ा फिर एक हंगामा हुआ था। हंगामे तो देखिए, जो बात की ना पाक जिमखाना मलिर जिमखाना का, वो मैच बहुत यादगार मैच होते थे। चाहे मुबीन फराज हो या तौसीफ भाई हो, जमशेद हो, बरकतुल्लाह मरूम हो, एजाज की बात की, बिल्कुल एजाज के कैच की, अच्छा बॉलिंग करता था, आउट स्विंग अच्छी थी उनकी। और और भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, कुछ प्लेयर के नाम भूल रहा हूँ मैं। एक मैच याद है, पंजाब पे मैं खेला था, तो घर से जाने नहीं दिया था, मेरे पेपर्स हो रहे थे, मैट्रिक क्या इंटर के याद नहीं मुझे,
तो नदीम अपने खुकरापार वाले वो मुझे बाइक पे दोपहर में लेने आए थे कि यार नदीम गनी की बात तो नहीं कर रहे? भाई भाई ने हैं? नदीम गनी? नहीं, नदीम गनी नहीं है, काउंसलर भी बने थे वहां पे ना, वो एक कोकरा पार गया, आपने शायद नहीं देखा होगा। तो वो मुझे मोटरसाइकिल पे लेने आए और गया मैं पंजाब पे, मैच खेला वहां पे। और आजकल उनके जो करता रहते हैं पंजाब के, वो भी बॉलिंग कर रहे थे, और जॉन स्टीफन भी होता था शायद, उसने आउट कर दिए थे। तो वो मैच गया, मैं थोड़ी सी 32-33 रन बनाया, वो मैच जीते। तो मुझे इनाम में वहीद मिर्जा ने शायद 50 रुपए या 40 रुपए दिए थे। उस जमाने में काफी थे यार, ये 85, 86, 87 की बात है शायद। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है। और राशिद भाई से बात हो रही है। राशिद भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बता दिया कि इनाम में वहीद मिर्जा ने इनको 50 रुपए दिए, लेकिन वही राशिद लतीफ जब इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मैं जेफ बाइकॉट ने इनको 50 पाउंड का जो है वो भी शर्त लगाई। जरा मैं बात करूंगा और क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम राशिद लतीफ़ भाई से बात कर रहे थे उनकी ईदों के हवाले से, और साथ साथ उन्होंने कहा कि उनको वहीद भाई ने, वहीद मिर्ज़ा जो बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो फवाद आलम हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके मामू हैं, उन्होंने 50 रुपये इनाम में दिए। तो राशिद भाई, आपने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से इनाम जीता ही है, जो भी आपने शर्त लगाई है वो आपने हमेशा जीती है। वहीद भाई तो शर्त नहीं थी, वो तो खुशी में कि मेरा मैच नहीं आना चाहिए, क्यों ग्रेडिंग के लिहाज से पंजाब उस जमाने में बहुत नीचे थी मलेरियम खाना से ना, और बड़ी टीम हार जाती तो बड़ा अफसोस होता। दूसरे एंड में मेरे साथ तारिक आलम फवाद के फादर जो है वो बैटिंग कर रहे थे। तो ये नाम बोल रहा हूँ कुछ प्लेयर्स के, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे उस जमाने में पंजाब से, वो बॉलिंग कर रहे थे। खैर एनीवे वो खुशी में दिए थे वहीद भाई। और जेफरी बाइकॉट बोला तो वो पता ही है सबको कि मैच से पहले वो आए थे नेट के ऊपर जावेद भाई के साथ, वो बैटिंग करते हुए देखा, उन्होंने ये नहीं बनाएगा रन, पता नहीं कितने रन, 35 रन से ज्यादा नहीं बनाएगा या 33 रन से ज्यादा नहीं बनाएगा। वो लकीली 50 हो गए थे, तो उन्होंने 5 पाउंड दिए मुझे, बल्कि वॉल पे चिपका के चले गए थे। वो जो लकड़ी की वॉल होती है, जो मतलब पिन कर दिया था उन्होंने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आए, जब मैंने कर दिया तो ऑटोग्राफ करके फिर चॉकलेट का एक डब्बा भी लेके आए थे साथ में, उन्होंने गिफ्ट किया। जेफरी का बॉयकॉट, जो खैर आजकल के लोग हैं वो इतना नहीं जानते, बिग नेम, उस जमाने में 8000 रन किए हुए थे उन्होंने, और बहुत लिमिटेड प्लेयर्स थे। 92 में अगर देखें, एक सुनील गावस्कर होंगे, एलन बॉर्डर होंगे, 2-3 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 8000 रन किए हुए थे, या शायद सर गैरी सोबर्स, कुछ प्लेयर थे। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं, मैं सवाल उस वक्त ये भी करना चाह रहा था कि उस जमाने में, चूंकि आपने खुद भी कहा कि क्रिकेटर्स को इतने पैसे नहीं मिलते थे खेलने के। आज तो एक क्रिकेटर एक रमजान अगर कराची में गुजार ले, कराची से बाहर का आया हुआ क्रिकेटर या कराची का अपना क्रिकेटर, तो 1 लाख रुपए से कम तो कहीं उसके गए नहीं अगर अच्छा क्रिकेटर है। तो उस जमाने में क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने कभी कोई अपने पॉकेट मनी के लिए, क्रिकेट के सामान के लिए कोई स्टॉल लगाया हो, कोई ईद कार्ड का कोई ऐसा कोई स्टॉल लगाया हो, किसी का स्टॉल उस पर राशिद भाई जाके बैठे हो? यार वो तो यारी दोस्ती होती थी, आपको पता है। मॉडल बुक डिपो जो हमारी थी, जफर जावेद की शॉप थी, वो हमारा स्पॉन्सर था। मुझे चौधरी को, जफर चौधरी, हम लोग वहीं बैठक होती थी हमारी। हसन हो गया, नीले हो गए, सारे जितने भी, अरशद लईक हो गए, हम लोग वहीं पे बैठा करते थे ज्यादातर। अथर तो बहुत छोटा था उस वक्त, वो मॉडल डे के स्कूल के पहले ही, शबनम ब्राइट से पहले ही, कोने पे जो आरसीडी ग्राउंड है उससे पहले पाठक से अंदर ही मॉडल कॉलोनी में उनकी शॉप थी। तो उनसे आज तक मेरे ताल्लुकात है, वो स्पॉन्सर किया करते थे। उस जमाने में 1000 रुपए बहुत होते हैं। कोकोपुरा के जो गिलफ थे उस जमाने में 1000 रुपए के मिलते थे, मैंने मंगाए थे, तो जफर ने स्पॉन्सर किया, तो वहां पे हम लोग बैठा करते थे। ये नहीं है कि स्टॉल नहीं, वैसे ही बैठते थे। एक बैठक थी हमारे मलिर कैंट कॉलेज में, मैं और जफर चौधरी आते थे। अच्छा राशिद भाई, ईदी कितनी मिलती थी आपको? मुझे, मैं आपके फादर से भी मिला हूं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाया, आपकी वालिदा की भी मगफरत फरमाया। ईद के इस दिन हम दुआ कर रहे हैं कि उनके जवार रहमत में जगह दें और उनको करवट जन्नत नसीब करें। लेकिन आपके फादर थोड़े सख्त भी थे और थोड़े फ्रेंडली भी थे, और बड़े फ्रेंडली अंदाज में बात करते थे, लेकिन कोई खास अंदाज था। उस दिन मैं और आसिफ खान भी बात कर रहे थे आपके फादर के हवाले से, तो यादें जरा शेयर कर रहे थे। तो ईदी देते थे वो, या मतलब क्या कितनी ईदी देते थे वो हमारी तरह ना खुले हाथ के थे। अब थकते स्पोर्ट्स खेले आते ना, बोलते थे कि पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना हमारे दोस्तों की तरह थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा उन्होंने
प्रेशराइज किया। जब खेलना शुरू करते उस वक्त तो उन्होंने बहुत ज्यादा छूट दे दी थी। सईद अनवर हो गए, जो भी घर पे आता था उनको सलावातें तो बहुत ज्यादा सुननी पड़ती थी क्योंकि अब्बा डोमिनेट करते थे। वो प्यार में भी सलवातें सुनाते थे, हाँ उनका प्यार भी ऐसा ही था। जफर चौधरी हो जाए, बासित हो जाए, या कोई भी जो ज्यादा घर में आना जाना था, तो ठीक ठाक अब्बा उनको, लेकिन सब लोग बहुत प्यार करते थे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो अब्बा का स्टाइल हमारे यही था कि 10-10 रुपए तो मिलने होते थे सबको। अब तो ज्यादा हो गए ना, 1000 रुपए के बराबर हो गए ना वो तो वो हर एक सुबह ही सुबह। अच्छा राशिद भाई, आपकी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे बहन भाई हैं। कभी ईद पे ये हुआ कि कोई जेलिसी ऐसी हुई हो कि मुझे इतने कम कपड़े मिल रहे हैं? जाहिर से जो बच्चियां हैं उनके कपड़े जो है वो थोड़े महंगे भी होते हैं, उनके ज़रा सामान लवाजमात भी ज़्यादा होते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, चश्मा, एक वो लाल रंग का पर्स वो लाजमी होता है। कभी ये घर में कभी इस तरह बचपन में कभी हुआ कि जो दूसरों के बाजी के कपड़े ज़्यादा है या महंगे मिल रहे हैं और मेरे कपड़े इतने सादे से हैं? यार मैं सबसे छोटा था, ठीक है ना, तो मैं खेल में ही लग गया था ज्यादातर। हाँ। मुझे तो क्रिकेट का सामान चाहिए होता, जूते चाहिए। और इस तरफ का जो था ना कि ये लाल कपड़े जो वो या लाल पर्स ले, इतना नहीं। हाँ, फुटबॉल के जो टो भी खरीदे थे एक जमाना में। अब कोई वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो हमने सोचा था यार इस दफा ना टो खरीदेंगे। तो ईद पे हमने टो भी खरीदे और पहन के पूरे मलिर में घूमे। सोचे मलिर का कैलिबर देखा कितना हाइक किया हुआ था हमने। अच्छा राशिद भाई, क्या करते थे ईद के पैसों से? चलिए तो आपने एक दफ़ा टो खरीदे क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है सामान इतना महंगा होता है, हम सब मिडिल क्लास के लोग। देखो चंदा, हम लोग जो भी भाई थे या वो इलाके के जितने भी लोग थे, हम लोग चंदा जमा करके क्रिकेट का सामान ले आते थे ना। कोई क्या शौक थे वहां पे? शौक तो कोई भी नहीं था ना। और आपके बट पीटीवी एक था, वो भी एक टाइम पे ही आता था। तो आपके जो शौक थे वो यही था कि यार क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट खेलनी है और उसके लिए सामान चाहिए। जो भी हो सकता था सब 4, 8, 10 लोग मिलके उसी ईदी के चंदा करते थे और भी चीजें लेके आते थे और वो काफी अरसे चलती थी। अच्छा राशिद भाई, ईद पे कौन सा ऐसा दोस्त होता है इसके साथ जाते हैं ना कि शॉपिंग करने जाना है यार, खमीस शलवार लेने आ रहा है, तू भी साथ चल? मेरा देखो जो टाइम गुजरा है ना मेरा जफर चौधरी के साथ और जफर जावेद के साथ बहुत ज्यादा गुजरा है। फिर ये फर्रुख था, फर्रुख जो चला गया, सफारत की डेथ हो गई। ये वो लोग थे जिनके साथ मेरा टाइम वाला टाइम बहुत ज्यादा गुजरा है। चौधरी के साथ तो बहुत ज्यादा, जफर चौधरी और आजकल पीसीबी के साथ है, उनके साथ मेरे क्लास फेलो भी था वो। और फिर हम लोग साथ खेलते थे मलिर यमखाना में भी, फिर हम मलिर कैंट में भी साथ पढ़े, फिर हम एनआईडी यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़े, फिर कराची से भी साथ खेले। तो चौधरी के साथ मेरा बहुत ताल्लुक रहा, तो उसी के साथ हर जगह ही भी जाना होता था। और वो उस जमाने में शार्प आदमी था। हम तो थोड़े बहुत शर्माते थे। जफर बहुत मतलब के शार्प माइंडेड भी कह सकते हैं, बार्गेनिंग में सारी होती है, जीनियस भी कह सकते हैं आप उसको। तो उसके साथ टाइम गुजरा मेरा। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, क्या कोई खास कोई ऐसा होता था कि ईद पे या तो फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे या ईद की नमाज पढ़ी और बस राशिद लतीफ साहब दोस्तों में निकल गए? नहीं, ज्यादातर हमारा घर पे लोग आते थे ज्यादातर ना। बहुत ज्यादा ट्रेंड था हमारे घर के, पूरे मोहल्ले के जो होते हैं ना, क्योंकि हम 4 भाई थे, 2 बहनें, चारों के जितने भी लोग थे वो हमारे घर हाजिरी जरूर देते थे। फिर एक दो घर थे जिन पे हम जाते थे। फैसल तमन्ना जो अभी एयर वाई में आजकल होते हैं, वो बहुत क्लोज थे, उनके घर चले गए। अनवारुल अली शेख होते थे, बासित अली फिर बाद में जब हम खेलने लगे तो बासित अली भी आ गए। तो ये चंद लोग थे जिनके घर आना जाना था। हमारे घर लोग ज्यादातर लोग आया करते थे बस। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, अब जो ईद कभी पाकिस्तान टीम के साथ आपकी गुजरी हो, कोई ऐसी यादगार ईद जो पाकिस्तान टीम के साथ आपकी गुजरी हो और आप नेशनल ड्यूटी पर और ईद का दिन आ गया हो, फिर आपको फौरन मैच भी खेलना पड़ा हो और फिर उसका मैच का दिन कैसा गुजरता है? हुआ है ऐसा, बस मैच था और ईद भी थी, तो ये चीजें हुई है यार। एक दफा नहीं, काफी दफा हुई है। और हमने काफी दफा बोर्ड को भी बोला है यार ये जो शेड्यूल है ना वो ठीक किया करें। खैर पार्ट ऑफ लाइफ है, जॉब है, नेचर है हमारी, तो किया। लेकिन वो अच्छी बात नहीं होती मेरे ख्याल से। वो गलत होता है कि आप टूर पे आपकी ईद गुजर रही है और जो त्योहार होता है वो आपके घर के साथ ही गुजारना चाहिए। और अभी भी मैं देखता हूँ कितने प्लेयर्स होते हैं कि यहाँ ईद की नमाज हुई, वो वहां पे वेस्ट इंडीज में या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में
वो जाते हैं, या दुबई शारजा में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैच खेल रहे हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए पीसीबी को। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, मुहर्रम हो जाए, ये हो जाए, ईदें हो जाए, इनमें ख्याल रखना चाहिए, उसमें मैचेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। राशिद भाई, कोई खास पकवान बनता है कोई ईद के? कुछ घरों के कुछ ट्रेडिशनल पकवान होते हैं कि ईद पे ये जरूर बनना है, तो शीर खुरमे के अलावा कोई ऐसा कोई खास पकवान जो आपके घर की कोई ट्रेडिशनल डिश हो गई? यार दो ईद है, एक छोटी ईद है, वो बड़ी है। ये रमजान वाली ईद है, उसमें जाहिर सी बात है मोस्टली सवैया ही होती है, वही वही सबके घर सबसे पहले बनती है। उसके बाद कबाब है या कोई चीज भी है, जरूरी है वो चीज है। वो बचपन की ख्वाहिशात थी, अब तो खैर ऐसा नहीं रहा, लेकिन ट्रेंड तो चल रहा है वही वाला जो घर में आपके एक ट्रेंड चल रहा था बचपन से, वो आज तक तो है। लेकिन ये है कि अब दवाइयाँ इतनी खानी पड़ती है कि खाने पे ध्यान कम होता है। ठीक है। अच्छा, जो मिडिल क्लास लोग हैं अमूमन, मतलब पोश एरियाज में भी ऐसा होता है, एक ट्रेंड उस जमाने ये भी था कि जी इधर ईद की नमाज पढ़ी और इधर सीधा कचौरी वाले की दुकान पे पहुंचे, ये ऐसा होता था आपके साथ? हमने तो वो वक्त भी गुजारा कि जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी वहाँ ऊँट के ऊपर बैठ गए। ऊँट के ऊपर भी बैठे हैं यार, ऐसे थोड़ी घोड़े पे भी बैठे हैं। आप जाए यार, वो जमाना जो बचपन का है ना, अभी कर रहे हो, अभी देखो कितने लोग करते हैं, छोटे होते हैं। जो चीज वो कर रहे हैं वो हम सब ने की हुई है, आप हो गए, मैं हो गया, दूसरे आने वाली जनरेशन है, सब उस प्रोसेस से गुजर के ही बड़े होते हैं ना। तो ऊँट पे आप पता नहीं होते नहीं होते, घोड़े, ऊँट, चश्मा खरीदना, उस पर स्टिकर लगा हुआ है सर, आप भूल रहे हैं सारी चीजें। तो सब कुछ तो किया हुआ है यार, अब कुछ कोई दिल में तमन्ना नहीं है कि ये नहीं किया। ठीक ठीक है। राशिद भाई के साथ बड़ी जबरदस्त चिट चैट जारी है और बड़ी पुरानी यादों में राशिद भाई के साथ मैं भी जो है वो फ्लैशबैक में चला गया हूँ और उसमें भी एंजॉय कर रहा हूँ जिसका जिक्र राशिद भाई कर रहे हैं। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे थोड़ी सी मौजूदा दौर की ईद की राशिद भाई की बात करेंगे और थोड़ा कुछ करंट क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और राशिद भाई से हम बात करें ईद के हवाले से। राशिद भाई बताएं, तो अपने माजी की ईद की बात की, अब ये मौजूदा दौर की ईद है। माशाल्लाह आप ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, तो माशाल्लाह आप जो मीडिया में आपका एक नाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका एक नाम बन गया। अब की ईद कैसी होती है और कितनी ईदी आप देते हैं कम से कम? यार तो ये तो पोल खोल रहे हैं ना आप। सर आप भी तो बहुत लोगों की खोलते हैं ना। यार डिपेंड करता है ना यार। नहीं ये ना मैं वो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं को राज ही रहना रिवील नहीं कर सकते। देता हूँ, लेकिन उसमें रिवील नहीं कर सकता कितने देते हैं। वो हमारा जमाना ठीक था, 10 रुपए 50 रुपए वो ठीक था। ठीक है। अभी तो बात बहुत आगे चली गई है। चले ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा किसी प्लेयर ने आपको ईदी दी हो, क्योंकि जावेद भाई के साथ भी आप खेले, सीनियर्स के साथ भी खेले, कि प्लेयर्स ने कभी आपको ईदी दी हो? यार जावेद भाई से तो ले लेते थे ना, वो देते थोड़ी थे। जावेद भाई हाँ, उनसे मैं पैसे जमा करता था हर कंट्री के ना, मैं उनसे पूछता था। मुझे डिफरेंट कंट्रीज के ना जो नोट होते हैं जमा करने का शौक था। जावेद भाई से मैंने पूछा कि जहां गया, ईदी की के अलग सी बात है, उनसे मैं साइन करवा के ना रखता था। वो बाद में बड़ा काम आया। लोगों ने यार जावेद भाई के साइन चाहिए, मैं निकालता था, 10 रुपए निकाले या 10 रियाल निकाले, साइन वो चीज थी। वो जावेद भाई तो वो सारे नोट आपने अपने दोस्त के म्यूजियम में तो नहीं दे दिए? ईदी शायद बासित से ले लिया करते थे कभी कभार। बाकी पता ही है आपको, कोई देने वाला नहीं है, सब लेने वाले थे। ठीक है ठीक है। अच्छा राशिद, तो बात हो गई आपसे सारी ईद के हवाले से और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम और आप एक ही तकरीबन इलाके से हैं और बड़ा फ्लैशबैक में चले गए आपके साथ। लेकिन ज़रा मौजूदा क्रिकेट की बात करते हैं, अभी हालात क्या लग रहे हैं आपको क्रिकेट के? क्या कोई तब्दीली कोई नज़र आ रही है? तब्दीली के बाद कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको, या आपको लगता है ये सब भी कंटिन्यू चलेगा? तब्दीली यार, चेंज चाह रहे हैं लोग, हो नहीं पा रही है। अगर आप बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उसमें इनको क्लॉज 47 कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा और फिर जाके तब्दीली कर सकते हैं आप चेयरमैन को। चेयरमैन रिजाइन अगर नहीं करते तो इनको हटा नहीं सकते एज पर पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हटा नहीं सकते तो फिर बोर्ड मीटिंग में आपके पास नंबर इतने होने चाहिए कि वो बोलें कि हम रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये रिवायत, ये ट्रेडिशनल जो है ना हमारे यहाँ चेंज होना चाहिए सब कॉन्टिनेंट में, कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड चेंज होता है, बोर्ड चेंज होता है तो फिर चेयरमैन चेंज हो जाता है। तो फिर जहाँ पे हमारा बोर्ड आगे जा रहा होता है तो वन स्टेप
फॉरवर्ड होता है तो 2 स्टेप पीछे चला जाता है। तो ये रिवायत ये अब खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपने पूछा है कि क्या और तब्दीली आएगी, बिल्कुल दूसरी पार्टी भी जोर लगा रही है। हमारे तो पार्टी का गेम होता है, जोर लगा रही है और जिसका हाथ लग गया फिर कौन छोड़ता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कैसा देखा आपने रमीज राजा साहब का दौर, क्योंकि इनको कम टाइम मिला? रमीज भाई ना अभी तक कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कि शायद लोगों को पता नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट आपका पीएसएल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए स्पोर्ट्स पीटीवी का ह्यूज अमाउंट है। फिर बायलैटरल का हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टेलीविजन का, जबरदस्त है, दोनों का फायदा है। ये सिर्फ रमीज भाई के होते हुए ये चीजें एक्सटेंड कर गई, अच्छा कर गई, बोर्ड का फायदा हुआ है, पर्सनल इंसान का फायदा नहीं हुआ। तो मैं पॉजिटिव देखता हूँ क्रिकेट बोर्ड के लिए। बाकी कोई भी परफेक्ट इंसान तो होता नहीं है, कोई भी यार, ना मैं ना कोई भी जो बोल रहा है ये परफेक्ट है, नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन क्या उससे बदला लेके। लेकिन अगर हम पूरा देखते हैं क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस देखते हैं तो रमीज भाई के आने से बेहतरी आई। ये नहीं कि पिछले वाले खराब थे, लेकिन इनसे आने के बाद ना थोड़ी बेहतरी जरूर आई। और अच्छा रशीद भाई, आपको लगता है कि अगर रमीज भाई कंटिन्यू करते हैं उनकी परफॉर्मेंस से, बाकी लोग नहीं हो वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है रशीद भाई, आपको लगता है अगर रमीज भाई कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा सा इनको जो अपनी टीम है इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनकी जो टीम है वो वही टीम चलती आ रही है जो इनसे पहले जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे एहसान मानी साहब या CEO थे वसीम खान साहब, उन्हीं की टीम को ये लेके चलना है। तो अगर इनको काम करना है तो फिर फुल फ्लैश अगर काम करें, अपनी टीम तो कम से कम बनाएं, क्योंकि अभी तक अपनी टीम भी नहीं बना सकें। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। देखें पाकिस्तान में अगर पार्लियामेंट है, उसके बाद जो बड़ी चीज है सेनेट और पार्लियामेंट के बाद बड़ी चीज जो है ना, जो कि नजरों में है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अगर 1 2 3 लोग अगर काम कर रहे हैं साल 1.5 साल से, उनको पता चल जाता है यार इस तरह से। अब वो भी रमीज भाई भी अगर आके हटा दें और दूसरे लोग आ जाएं, हो सकता है सक्सेसफुल ना हो सके। उन्होंने देखा सोचा तो होगा कि मैं जाके हटा दूंगा, लेकिन शायद हो सकता है काम की नौइयत ऐसी थी या काम अच्छा देखा होगा उन्होंने, इसी की वजह से सरवाइव किया है। चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो एनसीए हो, चाहे वो मीडिया की टीम हो, चाहे वो मार्केटिंग की टीम हो, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो, चाहे वो एंटी करप्शन की टीम हो, हर जगह सिर्फ 2 चीजें चेंज हुई हैं, एक वकार यूनुस का रिजाइन, एक मिसबा उल हक का रिजाइन। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज रमीज भाई ने बाई फोर्स चेंज कराई हो, और वही चीज शायद पे बैक कर गई पाकिस्तान क्रिकेट को। उसके बाद चंद मतलब मसाइल थे सिलेक्शन के, 4 सिलेक्शन में चेंजेस हुई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप से पहले। फिर वर्ल्ड कप में देखें परफॉर्मेंस हमारी इनहांस हुई, उन प्लेयर ने परफॉर्म किया। और एज ए परफॉर्मेंस अगर क्रिकेट बोर्ड की देखते हैं, वो डिपेंड करती है हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे, और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि कोई उस पर अभी फिलहाल उंगली नहीं उठा सकता। सेमीफाइनल में हम हारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उस पर बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो हमने गनीमत जाना क्या यार, हम सेमीफाइनल तो खेले और बहुत अच्छा खेले। लेकिन राशिद भाई जो टीम इनकी चल रही है, मेरे ख्याल से ये चलाएंगे। ठीक है। अच्छा राशिद, जो क्रिटिक हैं वो ये भी कहते हैं कि रमीज भाई हर चीज़ में ना उनका इनपुट होता है, चाहे वो टीम की सिलेक्शन हो, ड्रॉप इन पिच का मामला हो, हर चीज़ पे रमीज भाई को खुद फ्रंट पे आके बात करनी पड़ती है। तो अगर हर मामले में रमीज भाई अगर करेंगे तो फिर बाकी जो लोग हैं फिर उनका क्या रोल है पीसीबी के अंदर? क्योंकि टीम की आप जिस तरह भी आपने खुद ही कहा सेमीफाइनल में टीम जा रही थी और वो टीम को जो वर्ल्ड कप में टीम जा रही थी और उस टीम को भी रमीज भाई ने खुद आके चेंज किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी जो है ना रमीज भाई के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको डायरेक्ट अप्रोच किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, साबिक जो वजीर आजम रहे हैं। वो स्टेट का मसला हो जाता है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर आपको बोल रहा है कि आपको चलानी है, तो उसमें मना नहीं कर सकते थे। इनका जो इनकी कोई सैलरी नहीं है, ठीक है ना, इनके कोई वो नहीं है, तो वो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई सैलरी नहीं है। ठीक है अपना यूट्यूब चला रहे हैं, वो कितना चलाते होंगे। तो मतलब वहीं पे आके हो जाता है, जब वो आए जिम्मेदारी लेके आए, ठीक है, उसके बाद जो डिसीजन करेंगे वो खुद करेंगे। और इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ कि दूसरे लोग बहुत ज्यादा दूसरे लोग मीटिंग करके डिसीजन लेते हों।
हमेशा चेयरमैन पावरफुल रहा है, सीईओ या चेयरमैन वो पावरफुल रहा है और उसने अपनी मर्जी से काम किया, गलत हो सही हो अलग बहस है। सही ठीक है। राशिद भाई थोड़ा सा वक्त महदूद है, मैं 2-3 सवाल बड़े क्विकली कर लूंगा। चाहे मानी साहब हो, चाहे वसीम खान हो जाए, चाहे एजाज भट्ट हो जाए या तौकीर जिया साहब हो जाए, सबने काम किया, लेकिन डोमिनेट जो स्ट्रॉन्ग होता है चेयरमैन वही करता है। तो वही चीज रमीज भाई ने रिपीट की है। इनको प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, एक ही गवर्नमेंट में दूसरा चेयरमैन आया है, मानी साहब फुलफिल नहीं कर सके रिक्वायरमेंट, तो उनकी जगह उन्होंने रिजाइन किया, उनकी जगह तो ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो रमीज भाई से होंगे, क्रिकेट बोर्ड से नहीं होंगे। ठीक है। तो इस वजह से जो मनमानी की मेरे ख्याल से जायज है, और तो बहुत सारी चीजें वो अलग से करते भी होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें सामने आ जाएं जो उन्होंने की हो। ठीक है। मे भी बहुत सारे डिसीजन उन्होंने ऐसे किए होंगे, करवाए होंगे, जो कि शायद दूसरों के इनपुट ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, आपको लगता है अगर रमीज भाई डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खोल दें, क्योंकि अगर राशिद लतीफ साहब कस्टम से नहीं खेलते, फिर यूबीएल से नहीं खेलते, अगर उसके बाद एलाइड बैंक से, तो आप स्टार बन के गए थे एलाइड बैंक में, तो अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो तो बहुत सारे आप जैसे हीरे जो है वो जाए हो जाए। सर उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट में है कि पहला जो नोटिफिकेशन था ना, वो था अमेंडमेंट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगस्त में, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 2019 में, उसमें अमेंड करके आपने 16 रीजन को उड़ा दिया था, उसमें आपके 6 रीजन आ गए या प्रोविंस आ गए थे। उसी तरह की कोई चीज करनी पड़ेगी, या उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन निकला था, जो सर्कुलेट हुआ था तमाम डिपार्टमेंट में, सरकारी इदारों में मेनली, कि आपकी जो टीम है आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपनी टीमें बंद कर दें, जिसमें हॉकी सफर कर गई, आपकी बॉक्सिंग कर गई, आपकी स्क्वाश टीम, टेबल टेनिस टीम, आपकी बहुत सारी बैडमिंटन टीम, बहुत सारी सफर कर गई, क्रिकेट तो साइड पे कर दें। अब जो पहला जो अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिस से ही ऑर्डर निकलेगा कि तमाम स्पोर्ट्स को बहाल किया जाता है और मुअत्तल करते हैं पिछला जो आपका नोटिफिकेशन। अच्छा, आपको उम्मीद है कि ये नई गवर्नमेंट जो है, आप जैसा अगर लेजेंडरी प्लेयर अगर इस बात को कह रहे हैं तो यकीनी तौर पे कि उसमें एक बड़ी वर्थ है, तो आप कोई अपील इस हवाले से करेंगे कि आवाज उठाएंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आप बड़े वोकल रहे हैं इसमें? 2-3 चीजें हैं, देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप ये जो रीजन क्रिकेट है ना, ये बुरी नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत समझिए प्रीवियस बोर्ड ने किया था तो हम इसको उड़ा देंगे, ये गलत चीज हो जाएगी। आप टीम की तादाद बढ़ा सकते हैं, इसके पैरेलल ये भी चलता रहे, और इसके पैरेलल साथ में आप व्हाइट बॉल की डिपार्टमेंटल क्रिकेट पहले शुरू किए थे कि इसको प्लान करना पड़ेगा, लेके आए, हल्के हल्के आएगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं। इवन हमारा पॉडकास्ट में भी हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट पे ताला लगा दिया गया है, तो हमें दोबारा करने के लिए कोई बजट है, देखा 1 साल का, अगर मुझे 5 करोड़ रुपए अगर मुझे बजट अप्रूव कराना है तो कहाँ करेंगे, किस हेड से लूंगा मैं? तो उसका प्रोसेस होगा, पहले पीएम हाउस से पहले ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट चेंज करेगी। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, और लेकिन क्या है, अगर आसान ही करेंगे तो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है कि आप उसको दोबारा बहाल किया, उसके बाद टीम बनाना शुरू की, नए लड़के आपको इंजेक्ट। अच्छा, आपने नए लड़कों की बात की ना राशिद भाई, तो मेरे पास से 5 से 6 मिनट होंगे, तो ये बताएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी आ रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तब्दील हो रहा है, तो आपके ख्याल में नए लड़कों का इंडक्शन हो रहा है और पुरानों को क्या रिस्पेक्ट देते हुए रखना चाहिए, या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर जो हो रहे हैं, ये खबरें सही हैं? यार जरूरत अगर है ना, अगर कोविड इस दफा तो अब तो उसका जोर कम हो गया कोविड का ना, उससे ये कि बहुत सारे प्लेयर्स आपके पुराने भी चल रहे थे, लेकिन ये है कि जो आपकी सूरत हाल है, आपकी 3 टाइप की क्रिकेट है, व्हाइट बॉल भी 2 फॉर्मेट, व्हाइट बॉल में एक रेड बॉल थे, उसमें आपको अगर देखें जरूरत है सीनियर प्लेयर की, तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। यहाँ पे मैरिट का कत्लेआम भी हुआ है सेंट्रल काउंटर में, शान मसूद लास्ट टाइम, नहीं तो कुछ और भी नहीं, तो मुझे याद नहीं है। तो ये जिनके हाथ में होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सामने सिलेक्शन कमेटी की सूरत होती है, लेकिन पीछे क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे घड़े भी होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, वो भी लड़के डलवाते हैं। तो किसी का डंडा लग गया तो सीनियर भी हो जाएगा, जूनियर भी हो जाएगा। तो इस पे मैं ना
कभी भी 100% मुत्तफिक नहीं करता कि मेरिट पे आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो इसलिए इस पे ज्यादा बहस कर नहीं सकता मैं। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, अब आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज, अभी रमीज राजा साहब भी कोशिश कर रहे हैं 4 नेशन सीरीज की, आप खुद भी इंडिया के खिलाफ खेले, मुझे तो आपका वो कैच भी याद है जो आप नेजरुद्दीन का लिया था, क्या जबरदस्त आपने कैच लिया था जो बेंगलोर में आपने लिया था वकार यूनुस की गेंद पे। तो इंडिया पाकिस्तान सीरीज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और एज ए प्लेयर आप क्या समझते हो, प्लेयर्स को कितना फायदा होता है? ये फायदे तो बहुत होता है प्लेयर्स को भी, और क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड को बहुत फायदा होता है। मिलियन डॉलर की स्पॉन्सरशिप होती है अगर बायलैटरल सीरीज होती है तो होनी चाहिए, लेकिन दोनों ममालिक मतलब स्पेशली अगर हम उस तरफ देखते हैं, उनके अपने गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, उनको परमिशन नहीं दी जाती। वरना बीसीसीआई भी खेलना चाहता है, पीसीबी भी खेलना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी खिलवाना चाहती है, खेलना चाहती है, लेकिन जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है करंट, तो सरकार, तो उनकी तरफ से इजाजत नहीं है, और जब तक वहां से इजाजत नहीं होगी तो थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो किसी को इनकार नहीं कि दोनों आपस में खेलें, टेस्ट सीरीज खेलें, आपके प्लेयर्स आईपीएल खेलें, आपके उनके प्लेयर पीएसएल खेलें, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। ठीक है। विराट कोहली के वाले से क्या कहेंगे कि अभी आज जो आपके दौर के प्लेयर हैं, रवि शास्त्री हुए या अजहरुद्दीन हुए, सब कह रहे हैं उनको रेस्ट करना चाहिए, आपकी क्या राय है? और आपकी कोई सवाल से जो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं अजय जडेजा, उनसे कोई आपकी बात हुई है? क्योंकि वो भी दिल्ली से हैं और ये भी रवि कोहली भी दिल्ली से हैं, कुछ बात हुई है इनका प्रॉब्लम क्या और आपका क्या मशवरा इनके लिए? देखिए, प्रॉब्लम तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, मेंटली प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी चीजें लास्ट 1 ईयर के अंदर हुई हैं। कप्तान थे, कप्तानी छोड़नी पड़ी, सारे फिर साउथ अफ्रीका जाके टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, फिर वर्ल्ड कप से बहुत सारी चीजें हुई हैं, फिर सौरव गंगोली आए, 10 चीजें आपने देख ली होंगी इसमें। मेंटली प्रेशर भी ज्यादा है और ऑफ फोकस से मतलब कि मेंटली तौर पे फोकस नहीं है। अभी खेल जरूर है आईपीएल, और पहली गेंद पे वो आउट हुए हैं, टेक्निकल फॉल्ट भी हैं, और मेरे ख्याल से उनको चाहिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रांग करने की जरूरत है। वहाँ टेक्निक इनकी वही रहेगी जो है, थोड़ा बहुत आप काम जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझूंगा राशिद भाई कह रहे थे रेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं, रेस्ट नहीं करना चाहिए। रेस्ट देखिए ना, जो अगर आईपीएल में पैसे इतने ज्यादा दे रहे हैं ना, बहुत ज्यादा पैसे, उनके सब हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं, तो उनको बिठाने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। उनसे स्पॉन्सरशिप जो लोगो लगे हुए हैं विराट कोहली की शर्ट के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये रीजन है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं रहे। वैसे एक आध मैच तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन ये सोचे कि रिमेनिंग मैचेस नहीं खेल रहे, वो हिस्सा नहीं ले रहे, इंजरी की बात अलग है, लेकिन सिर्फ अपनी फॉर्म के लिए, लेकिन वो भी देखें, वो ब्रांड भी है, उनके ऊपर सारे इंतजार करते हैं कि स्पॉन्सरशिप के ऊपर। तो अगर वो बाहर चले गए और बल्ले का या शर्ट के जो लोगो हैं वो डिस्प्ले विराट कोहली पे नहीं हो रहे होंगे, तो मुश्किलात हो जाती हैं। ठीक है। राशिद भाई, आखिरी कोई मैसेज देना चाहे अगर आप अपने हमवतनों को ईद के हवाले से? लोग खुशियां मनाएं ईद पे, बिल्कुल, और जो लोग हमारे लोग हैं बॉर्डर पे, जंग जारी रहती है हमारे यहाँ, लोग बहुत सारे सिपाही हमारे अपने शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआ करें और गरीबों का बिल्कुल साथ दें, उनके साथ ईद मनाया करें, और जो आप खुद पहन रहे हैं वही गरीबों को बांटें तो ज्यादा अच्छा होगा। मोहब्बत शेयर करें जितनी भी हो सके, और कोई भी खबर तहकीक के बगैर आगे ना बढ़े। ठीक है। थैंक यू सो मच राशिद लतीफ भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपकी मौजूदगी ने हमारी ईद की खुशियों को दोबारा कर। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि राशिद भाई की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी ईद के हवाले से और क्रिकेट के दीगर इशूज़ के हवाले से। हमारी कोशिश और काविश आपको कैसे लगी, अपनी आरा अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहेगा। जाने से पहले एक दफ़ा फिर तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। अली सलमान को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।